हेल्दी लाइफस्टाइल और ग्लूटेन फ्री डाइट, गेहूं का आपके जीवन में क्या रोल है और क्या गेहूं से कुछ तकलीफें बढ़ रही हैं और आपकी डाइट को कैसा होना चाहिए? अगर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन गेहूं है तो फिर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आचार्य मनीष, आपने ब्रेक से पहले कई बातें हमें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई, लेकिन अब अगर आपको गेहूं पे अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है, एक हफ्ते का अगर हम मान ले, कैसा होना चाहिए? मौसम के हिसाब से तो ठीक है, मुझे नहीं पता लोग कितना उसको फॉलो कर पाएंगे और खासतौर पे शहरी लोग, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको चेंजेस लाने हैं और कंप्लीटली गेहूं वाली डाइट से हटना है तो क्या चेंजेस आप कर सकते हैं? देखो, हम अपने पेशेंट्स को 5 पॉजिटिव मिलेट्स की बात करते हैं। हमारे पास किडनी फेल, लीवर फेल और कैंसर के पेशेंट ही आते हैं और कोई आता नहीं हमारे पास। हमारा हॉस्पिटल मशहूर ही इन 3 बीमारियों के लिए है और वो तब आता है जब वो लाइलाज बोल दिया जाता है, बोल देते हैं कि सिर्फ ट्रांसप्लांट ही इलाज है या डायलिसिस कराओ या कीमोथेरेपी कराओ, रेडियोथेरेपी कराओ कैंसर के पेशेंट को। आप सोचिए उसके बाद हम पेशेंट को निकालते हैं उस बीमारी में से, उस प्रॉब्लम में से, तो कितनी बड़ी बात है। तो हम निकालते कैसे हैं? हम क्या करते हैं, मैं आपको पेशेंट का डाइट चार्ट बताता हूँ कि हम एक ऐसा डाइट चार्ट बताते हैं जिससे पेशेंट रिवर्स आ जाता है। उसमें गेहूं आप ना नॉर्मल बताओ, लोग डर जाएंगे पेशेंट का नाम सुन के। आप नॉर्मल व्यक्ति के हिसाब से बताओ। नॉर्मल व्यक्ति के हिसाब से बताऊं तो हम क्या करते हैं कि सुबह 12 बजे तक हम बोलते हैं सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं, 4 से 5 तरह के, लगभग आधा किलो से 700-800 ग्राम तक, मतलब फ्रूट्स खाने हैं पूरे। अगर आपको रोटी, परोठा, चावल, खिचड़ी, दलिया, पोहा कुछ खाना है तो फ्रूट्स खाते ही ऊपर से खा लो, नहीं तो खाली फ्रूट से पेट भरो 12 बजे तक। उसके बाद दोपहर को लंच में हम बोलते हैं 250 ग्राम सैलेड पहले खाना है, उसके ऊपर से आपको मिलेट्स की रोटी या मिलेट्स बना के चावल की तरह या चिवड़ा, बाजरा की रोटी, जो भी आपको खाना है, लेकिन पहले सैलेड की प्लेट खाना है। इवन की अगर गेहूं भी खाना है तो हम बोलते हैं उसके बाद खाना, पहले सैलेड खा लेना। ऐसे डिनर हम बोलते हैं सूरज डूबने से पहले फिनिश कर दो अपना। तो उसमें अपने को 250 ग्राम पहले सैलेड खानी है, ऊपर के ऊपर से खाना खाना है। हम मना करते हैं पैकेट वाली चीजें और बोलते हैं कि खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना, आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद, क्योंकि जो लोग खाना खाने के साथ पानी पीते हैं तो आटे की लेली बन जाती है हमारे पेट में, चिपक जाता है आंतों के बीच में। और आयुर्वेद कहता है शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम, कि देह को शुद्ध करो अगर 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जीना है। तो हम इस डाइट चार्ट के दौरान हम उनको सिर्फ और सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट बंद करते हैं कि जो जानवर से आ रहा है वो छोड़ दो, आप जो मर्जी खाओ, जितना मर्जी खाओ, बस सूरज डूबने से पहले खाना फिनिश कर दो। और आप हैरान हो जाओगे, जैसे ही कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति भी ऐसी डाइट लेता है, उसकी शुगर रिवर्स हो जाती है, उसका बीपी रिवर्स हो जाता है, जोड़ों का दर्द बंद हो जाता है। थैलीसीमिया के पेशेंट को जो ब्लड चढ़ता है हर 15 दिन में, महीने में, उसका 1.5-2 महीने का गैप पड़ जाता है। तो इतनी वंडरफुल डाइट है ये कि पहले सैलेड और फ्रूट खाना है, बाद में खाना खाना है। खाने में कुछ भी खाओ, बस गेहूं और चावल छोड़ दो। हम बोलते हैं इसकी जगह कोई सा अनाज अपना लो, जैसे पर्ल मिलेट है, फिंगर मिलेट है, प्रोसो मिलेट है, ग्रेट मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है। भारत में 10 तरह के मिलेट्स हैं, जिनमें 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं जो मैंने पहले नाम बताए थे। इन 5 में फाइबर जो है वो 9 से 12% है, जबकि चावल में 0.2% है। और सबसे बड़ी बात, एक और बात मैं लास्ट में एक बोलना चाहूंगा, चावल को उगाने में 600 लीटर पानी लगता है, 1 किलो उगाने में। चावल को उगाने में 2500 लीटर पानी लगता है, सॉरी, गेहूं को उगाने में 600 लीटर पानी लगता है। और मिलेट्स कोई भी ले लो आप, 150-200 लीटर पानी में उग जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि वो उगाने के लिहाज से, अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी काफी अच्छा, नो डाउट, उसमें कोई शक की बात नहीं। और इसीलिए शायद हमारे प्रधानमंत्री भी इसको इतना प्रमोट कर रहे हैं। प्रतीक्षा, तो क्या अब हम अपनी डाइट में, मतलब खुद मैंने कहा पीएम प्रमोट कर रहे हैं और ये बात अक्सर आप लोग भी बताते रहते हैं, तो ये जो मोटा अन्न है, मोटा अनाज, अब इसको रेगुलर शामिल करने से हम हेल्थ बेनिफिट उठा सकते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, आपको इसे एक टाइम अपनी डाइट में जरूर जोड़ना चाहिए। बाकी मैं एक चीज मानता हूं, देखिए हम लोग, साइंस अपडेट होती जा रही है, हमारे फोन्स, हमारे टीवी, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, सब कुछ अपडेट हो रहा है। तो मैं एक चीज इसमें जरूर मानता हूं कि कई बार क्या होता है कि एज ए बीइंग एन एक्सपर्ट, मैं अपने मरीज के ऊपर कोई चीज थोप देता हूं, मैं उसे कह देता हूं कि आप इस बजे, इतने बजे ऐसा कुछ कर लीजिए। मेरे पास क्या होता है, देखिए मल्टीपल टाइप के मरीज आते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, कई लोगों का वर्क शेड्यूल ही रात का है, या कई लोगों का पर्टिकुलर टाइमिंग है कि 8 घंटे वो अपने ऑफिस से निकल ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें उनकी समस्याओं को समझ के डाइट को उसी तरीके से चेंज करना भी जरूरी है, जिससे हम लोग उन्हें बेटर रिजल्ट्स दे सकें। तो मेरा मानना यह है कि डाइट्स को अचानक से
चेंज कर देना। हाँ वो ठीक है, वो समझ गया आपकी बात कि वो सब पे लागू नहीं होगा, लेकिन आप उनके लिए क्या किया जा सकता है अगर क्विकली वो बताएं। क्विकली उसमें ये है कि आप एक टाइम मिलेट्स अपनी डाइट में जोड़ दीजिए। खाना खाने से पहले सलाद जरूर खाइए, और अगर जो आपको 3 रोटी की भूख है तो आप कोशिश करिए कि 2 रोटी खाइए जी। नॉर्मल रूटीन का 10 से 15 मिनट का वॉक भी अगर जो कर लें, दैट इज मोर देन इनफ, एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर लें। डॉक्टर ऋचा, आपकी तरफ से कोई फाइनल कमेंट? I think what they are saying, the different ways of saying same thing. Basically, हमको calorie intake कम करना है, एक्सपेंडिचर बढ़ाना है टू लूज वेट एंड टू कंट्रोल आवर शुगर्स बेटर। एक चीज में बस मैं डिफर करना चाहूंगी, ब्रेकफास्ट जनरली हम बोलते हैं कि हैवी होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बोला कि ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लेना है, बट वी जनरली से कि ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट बोलते क्यों है कि सारे दिन सारी रात हमने कुछ नहीं खाया, इट्स अ काइंड ऑफ फास्ट। तो हम मॉर्निंग में मेटाबॉलिज्म हमारा इज डिमांडिंग समथिंग, तो हमको सुबह में कुछ लेना चाहिए। जनरली हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, लंच उससे हल्का और डिनर सबसे हल्का। डिनर जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा, सूरज डूबने से पहले हो जाए तो बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकली हो नहीं पाता तो हम बोलते हैं 7-8 बजे के 8 बजे के पहले कम से कम कर लें। सो दैट्स द ओनली थिंग। एंड यस, कैलोरी इनटेक हमें कम करना है बाय filling our stomach with things like salads and all। अगर हम ये करेंगे तो अच्छा रहेगा, ग्रेन्स कम खाएंगे। चलिए, तो मोटी मोटी बातें तो हो गई, लेकिन क्योंकि आज का मुख्य विषय जो था वो गेहूं और ग्लूटेन के आसपास था, तो वो बात हमारे तीनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हाँ, एक बड़ी मात्रा में उससे तकलीफ होती है। जिन्हें एलर्जी है उनकी तो बात अलग ही हो गई, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी है। अगर वो थोड़ा बैलेंस बना लें कि गेहूं को थोड़ा सा कम करें, थोड़ा सा मोटा अनाज या मिलेट्स जिन्हें कह रहे हैं वो अपनी डाइट में लाएं, फाइबर का थोड़ा सा प्रयोग ज्यादा बढ़ाएं, सलाद का इस्तेमाल करें, टाइम पे खाना खाएं, बहुत लेट खाना ना खाएं, तो ये सारी चीजें आपको जल्दी, क्योंकि इन दिनों आप देख रहे हैं कि बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, खासतौर पे लाइफस्टाइल डिजीजेज हो रहे हैं, इसीलिए क्योंकि खाने पीने का हमारा ज्यादातर रूटीन बिगड़ा हुआ है और बहुत सारी चीजें अब हम डायरेक्ट कंज्यूम करने लग गए हैं जो मार्केट से पैक्ड आती हैं, उनके अपने थोड़े से नुकसान है। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा बैलेंस यहां बनाना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा कि शरीर की आवश्यकता क्या है और कौन सी चीज उस पर क्या प्रभाव डालती है। इसीलिए हम सारे एक्सपर्ट्स को आपकी तरफ लेके आते हैं। बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने आज जो बातें बताई हैं वो काफी यूजफुल है। आई होप कि काफी लोगों को इससे फायदा होगा। नमस्कार।